सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ। आज की वीडियो होने वाली है क्लास 10 एंड 12 के बच्चों के लिए जिनका बोर्ड का पेपर है 2024 में। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि जिनके पास हिंदी है, मैं क्लास 12 की बात करूंगा फिलहाल, उनके पेपर 19 से स्टार्ट है एंड जिनकी इंग्लिश है उनके 22 से। तो मैं आपको एक बार सीबीएसई की डेट शीट दिखा दूंगा क्लास 12 की। तो देखिए, क्लास 19 से आपके हिंदी के हैं, हिंदी का पेपर है, एंड 22 का आपका इंग्लिश का। मींस कल 19 है तो कल को आपका हिंदी का पेपर होगा, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हिंदी पेपर। एंड 22 में आपका 3 दिन बाद है इंग्लिश का। देन उसके बाद है फिर आपका 27 में केमिस्ट्री, फिर है आपका 20 में नहीं है, फिर आपका है 4 को फिजिक्स, देन आपका है फिर 9 को मैथमेटिक्स, एंड 12 में आपका पीएचई का है, फिर आपका 19 में आई थिंक बायो का है। ठीक है, हाँ 19 में आपका बायोलॉजी का है। तो एडिशनल सब्जेक्ट जिस पे भी होगा पीएचई सीएस वो आपका हो ही जाता है, वो लास्ट में रहता है। जहां तक पीएचई का तो पहले ही आ गया इस बार, सीएस का लास्ट में आई थिंक। तो भैया आप बता तो रहे थे कि आप कुछ बात बताने वाले, बट आपने तो डेट शीट दिखा दी। तो चलिए बात हम करते हैं। तो ये जो इस टाइम फेज है, इस फेज से हर कोई गुजरता है, मैं भी गुजरा हूँ। ठीक है, पिछले साल मेरा क्लास 12 था। तो इस टाइम पे बच्चे क्या कर रहे होंगे, आपने देखिए, जो पढ़ने वाले बच्चों की बात करूंगा मैं, आलतू फालतू बच्चों की बात नहीं करूंगा। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ भी पढ़ा होगा, तो बस वो कुछ नहीं करें, सिंपली रिवाइज करें उसे। ठीक है, आपको वीडियो कुछ नहीं देखनी है स्ट्रेटेजी वगैरह की आप 95% 98%, भाई 95-98% लाना मजाक की बात नहीं है। ठीक है, वे अपने उस पर लिख देते हैं क्या, मैं थंबनेल पे कि 95% लाइन 98। अगर ऐसे 95-98% आ जाए मैं 3 दिन या 1 हफ्ते में पढ़ के, तो जाने कितने बच्चे लिया मैं, ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, वो लक की बात भी होती है, बाई चांस लक है आपका अच्छा तो आ भी जाता, लेकिन हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो हार्ड वर्क आपको, वो 1 ईयर का हार्ड वर्क ही आपको लास्ट में जाके फल देता है। ठीक है, 1 ईयर में मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पूरे दिन रात पढ़ाई करो, नहीं, 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, कोई नहीं, बस कॉन्स्टेंट वे में, जिसे कहते हैं फिजिक्स में कॉन्स्टेंट वे में चलना, कॉन्स्टेंट वे में स्टडी करनी है। ये नहीं कि कभी ग्राफ ऊपर चला गया, हाँ पेपर के टाइम पर हर किसी का जाता ही है, बट वैसा आपको रेगुलर डेज में कॉन्स्टेंट में पढ़ना, चाहे 1 घंटे चाहे 2 घंटे, वो आपके ऊपर है। तो आपने, मैं होप करता हूँ कि आपने पढ़ा ही होगा, ऐसे ही पढ़ा होगा क्लास 12 थी। भैया आप बच्चे तो थे नहीं कि आपको बताना पड़ेगा ये सब, चाहे आपने ट्यूशन लगाए हो चाहे आप अपने आप पढ़े हो यूट्यूब से। ठीक है, बट आपको इस टाइम पे डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, आपको अपने आप सब कुछ पढ़ना है। आपको स्ट्रेटेजी वीडियो को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से पेपर देंगे। एंड पेपर सीबीएसई बोर्ड का कुछ भारी नहीं आता, बिल्कुल हल्का पेपर आता है, कभी कभार थोड़ा बहुत भारी बन जाता है मैथ का, बाकी सारे सब्जेक्ट का हल्के, मैथ का भी हल्का ही आता है। लेकिन मैथ की मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर कैसा कैसा करना चाहिए अटेम्प्ट, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें आपको पेपर छूट जाता है, तो उसकी मैं वीडियो अलग लेकर आऊंगा। बट अभी और सारे पेपर के लिए जितने भी हैं, फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री का, उनके लिए आप कोई भी अलग वीडियो ना देखें, बस अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं, टीचर ने बनवाए, उन पर भरोसा रखें और उन्हें पढ़ें। कोई भी अगर कह रहा है कि इतने लास्ट टाइम में ये क्वेश्चन कर लो, तो आपका दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है ना, आप ना तो इस चक्कर में यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। तो यही मेरी कहने की बात थी कि आप प्लीज डिमोटिवेट ना हो, कहीं इधर उधर ना भागे। ठीक है, और जो आपके पास है इस टाइम पे बुक किताब, उसे खोल के बैठे और उससे पढ़ें। कहीं दूर का कोई भी आपको आइटम लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने पास जो भी है, आपको सैंपल पेपर भी इस टाइम पे मत लगाओ, वो लगाने का टाइम चला गया। बस अपने नोट्स पढ़ो अच्छे से, वो काम खत्म। और इंग्लिश में, इंग्लिश बाकी सबके तो देखो कॉन्सेप्ट होते हैं, केमिस्ट्री में तो वो आपने पहले से पढ़ा हुआ, तो ही आप लास्ट में रिवाइज मार सकते हैं। लेकिन इंग्लिश की बात ऐसी है, इंग्लिश में कुछ नहीं, अगर आपकी इंग्लिश परफेक्ट है, आप बना बना के लिख सकते हो, तो आप सिंपली समरी देख लो, हर एक चैप्टर की समरी देख के चले जाओ और आराम से कर जाओ। ठीक है, ये मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर पूरे साल पढ़ा था, बट लास्ट में जाके मैंने वे जो कॉपी में लिखे होते हैं ना क्वेश्चन आंसर वगैरह, वे मैंने नहीं पढ़े थे, मैंने लास्ट में जाकर समरी देखी थी और अपना आप थोड़ा बहुत तो क्या हमें दिमाग में रहता है, बाकी अपना बना के लिखा था, फिर भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। ठीक है, आउट ऑफ 100 में से, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल में तो मेरे फुल मिल ही गए थे एंड थ्योरी में भी मैंने अच्छे लिए आए थे। ठीक है, अपने आउट ऑफ मैं 80 मार्क्स का होता है, इंग्लिश का तो मेरे आगे थे 65 से ऊपर आ गए थे। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना अच्छे से बेस्ट दें, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपके पास मटेरियल है उसे पढ़ें, काम खत्म। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, कुछ मत करो इस टाइम, बस अपनी किताबें खोल के बैठो, उनसे पढ़ो।
कहीं यूट्यूब कहीं पर मत जाओ। तो बेस्ट ऑफ लक, ज़्यादा मैं आपके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी फिलहाल मैं मैथ के पेपर के लिए आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ये नहीं बताऊंगा क्या पढ़ना चाहिए, अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, मतलब कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए। तो उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो मैं डालूंगा जरूर, ठीक है। स्ट्रेटेजी कह लो कुछ भी कह लो, बस ये बताऊंगा कि आपको पेपर में क्वेश्चन कौन से पैटर्न के पहले करने हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, लव यू। मुझे पता है आप पेपर में आग लगाने वाले हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।